जो 1350 रुपए है वो केवल भोजन पर किया जा रहा है। भोजन की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा रहा। तो भोजन बच्चों को आप पौष्टिक और संतुलित आहार दें, और मेनू जो आपने दे रखा है उस मेनू को आप अपने वहां लिखवाएं। आने वाले अधिकारी प्रत्येक दिन एक कमेटी के द्वारा उसका वेरिफिकेशन करवाया जाए कि भाई हाँ ये भोजन हमें दिया गया, उसका रिकॉर्ड रखा जाए। तो ये बातें। नंबर तीसरी बात है, आपको कोई ज्यादा निर्देश देने की, लिखने की जरूरत नहीं। हमने अपनी मार्गदर्शिका बालिका छात्रावास की जो लेटेस्ट मार्गदर्शिका है, जिसमें सभी नियम जो आदेश निकले हैं आज तक, उन सबको हमने लोड करवा रखा है। आप वेबसाइट पर देख लीजिए और निकाल लीजिए मार्गदर्शिका को, उसमें सब चीज लिखी हुई, इसकी क्या ड्यूटीज है, इसको क्या करना है, वो समस्त कार्य लिखे। आप बालिका छात्रावास की मॉनिटरिंग की जहां बात आ रही है, निश्चित रूप से कमजोरी है। हमारे जो एडीपीसी साहिबान है, शायद मेरे बंधु, वो ये सोचते हैं कि स्टेट वालों को कोई नहीं मालूम है और हम बड़े ऐशो आराम। जैसा दौसा एडीपीसी का हाल हुआ है, तो वही स्थिति शायद और किसी के भी हो सकती है। क्योंकि आपको 3 जो हमने पीओ दिए हैं, तीनों पीओ कहीं लग गए और किसी एडीपीसी ने एक भी नहीं भिजवाया। तो ये तो एडीपीसी साहिबान कमेटी, हमने तो पर्सनल फोन करके आपको ये कहा कि भी इंटरव्यू है और 3 एडीपीसी आप कम से कम पीओ के लिए तो भिजवाओ। आप हमें बार बार कहते हो कि हमारे ये स्टाफ नहीं है, हमारे ये स्टाफ नहीं है। उसके बावजूद कई लोगों ने, सिरोही, चित्तौड़गढ़ ने, एक भी बूंदी ने, एक भी पीओ, एक व्यक्ति भी पीओ के इंटरव्यू के लिए नहीं आया, और जबकि आपको पर्सनली हमने फोन किया। तो ये बड़े सोचने की बात है। फिर भी हमने दूसरा आदेश दिया है, यदि आपके पास 2, 1 या 3 जो भी पीओ लगे हैं, 3 लगे वहां तो ठीक है, जहां नहीं लगे हैं वहां रिटायर्ड व्यक्ति को आप ले सकते हैं। और उसके बाद जैसा हमारे अतिरिक्त आयुक्त साहब ने कहा है कि आप डीओ साहिबान के माध्यम से हमें बना करके भेज दीजिए योग्य व्यक्तियों की 3 की सूची, 2 की सूची, हम उसमें से सेलेक्ट करके आपके पास लगा देंगे। लेकिन तब तक ही व्यवस्था नहीं हो जब तक आप किसी भी रिटायर्ड व्यक्ति को लगा सकते हैं नियमानुसार जो आपको निर्देश भेजे गए। AAO, जूनियर अकाउंटेंट, इसके संबंध में भी कल ही लेटर फिर दोबारा भेजा है। आप उस लेटर को पढ़ें और उस लेटर के अनुसार कोई भी रिटायर्ड व्यक्ति को लगा लें, कोई पद खाली नहीं रखें। जहां जेएन की बात है, समस्त जिलों में 33 जेएन है ना। तो एएन जो बाकी बच गए वो हमने प्रोसेस में है, इंटरव्यू भी लिए हैं, कुछ को रिलीव करवाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आपकी निगाह में यदि कोई एएन आना चाहता है जहां आपके पद खाली है, तो आप उसका प्रस्ताव परिषद को भिजवाएं। स्थान में परिषद के माध्यम से 5 प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मॉडल स्कूल योजना, बालिका छात्रावास योजना, व्यावसायिक शिक्षा योजना और आईसीटी योजना। इन सभी योजनाओं का विद्यार्थियों को पूरा लाभ मिल सके, इसलिए इस प्रकार के सैटेलाइट प्रसारण के माध्यम से सभी को जोड़ने का प्रयास किया गया। और चूंकि ये सुविधा पहले से उपलब्ध थी, तो इसका समुचित उपयोग हो सके, ये भी सचिव महोदय के द्वारा। हाँ जी, कहाँ से हैं अभी आप? हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए अपना प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ, कहाँ? नोखा। अच्छा, बीकानेर नोखा से बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, जो पहले जो एक एसएसए के थ्रू जो कल्प योजना चलाई थी, हाँ जी, जो मिडिल स्कूलों में, अब वो सेकेंडरी स्कूलों में वो कंप्यूटर्स पढ़े हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, नहीं तो उन संबंधी कोई निर्देश है, नहीं कोई एसएसए की तरफ से कोई दिशा निर्देश है उनका। कल्प योजना के बारे में आपको एसएसए के माध्यम से तो निर्देश दिए जाएंगे। अभी जो सेक्रेटरी साहब आएंगे वो आपको डिटेल बताएंगे कि हम लोग जो पुरानी योजनाएं संचालित की जा रही थी कंप्यूटर की, उनको किस प्रकार से उपयोग में ला सके, उसके लिए हमने कार्य योजना बनाई है। जल्दी ही वो सब आप लोगों के बीच में आएगी। और जो आप कह रहे हैं कि बेकार पड़े हुए कंप्यूटर हैं, जो कंप्यूटर यूज नहीं आ रहे हैं,
उनको किस प्रकार से टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके उसको काम में लाया जा सके, इस सब के बारे में एक पूरा विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। तो जल्दी ही आपके बीच ये सब आ जाएगा, क्योंकि सचिव महोदय के द्वारा ये निर्देश है कि यदि कोई भी इस तरह से सूचनाएं नहीं दे रहा है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। तो हम ये चाहते नहीं है कि कुछ इस तरह का हो, तो प्लीज इसको थोड़ा गंभीरता से लें। और दूसरा, जो थेफ्ट के बारे में बहुत जिलों से सूचनाएं आई कि वहां पर कंप्यूटर चोरी हो गए, तो कृपया करके आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कंप्यूटर्स के बारे में चोरी की सूचना है वो भिजवाएं, जिससे कि उस पर कार्रवाई की जा सके। और भुगतान के संबंध में और टेकन ओवर के संबंध में हम लोग डेली सूचनाएं मांग रहे हैं। आपको 3 तरह के फॉर्मेट दिए गए हैं, उन फॉर्मेट में ही देनी है। हमने देखा है कि आप अपने अपने फॉर्मेट बना के भेज देते हैं, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार के स्तर पर हमने वो तय करवाए फॉर्मेट, और इसलिए उन फॉर्मेट में सूचनाएं देंगे तो हमारे लिए ठीक होगा। आईसीटी 3rd फेज के सैटेलाइट प्रसारण के संबंध में बहुत सारी शिकायतें हैं कि छतरी काम नहीं कर रही है। तो जो आपके यहाँ कोऑर्डिनेटर है, आप उससे थोड़ा सा अपने यहाँ पर जितने भी आइसोलेटेड सैटेलाइट के स्कूल्स हैं उनको ठीक करवाएं। बजाय इसके यदि कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है या आपको और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कंपीकॉम का जो आपका नंबर है इनसे बात कर सकते हैं, या आइलैंड एफ के जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात कर सकते हैं। तो आप उनके कोऑर्डिनेटर के दूसरे या लैंडलाइन नंबर भी ले सकते हैं। आगे आने वाले 10 तारीख को जो सब लोग हो वहां पर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रसारण हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके, जिससे कि हमारा ये जो आगे क्लासेस शुरू होने वाली हैं वो ठीक से चल सके। हमारे सभी डीओस, डीडीस और एडीपीसीस, आप सभी को पता है कि मॉडल स्कूल का संचालन वर्ष 2014-15 का बजट घोषणा का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और हम सभी का ध्यान इन मॉडल स्कूलों को बहुत अच्छे से अच्छा बनाने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाने में लगा हुआ है। कुछ चीजें जो अपने को इमीडिएट इफेक्ट से करनी है वो कृपया आप नोट कर लें। जैसे कि सर अभी स्कूल्स के लिए कह रहे थे, मॉडल स्कूल्स में भी आप टॉप प्रायोरिटी पे आपके यहाँ कंप्यूटर्स आ चुके हैं, उनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी ले। पहले तो उनको इंस्टॉल कराएं, उनको चालू करवाएं और फिर उनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी ले। ये सबसे पहला इशू है जिसको हम पर डे मॉनिटर करेंगे। इसलिए आज ही अपने संस्था प्रधान है मॉडल स्कूलों के, उनको ये निर्देश जारी करें कि तुरंत, खुद भी सुन रहे हैं संस्था प्रधान, तो तुरंत इंटरनेट कनेक्टिविटी ले, ताकि हम भी आपसे डायरेक्ट संस्था प्रधानों से इसी तरह से आगे बात करेंगे मॉडल स्कूल्स में। फर्नीचर आपके यहाँ आ चुका है, उसके लिए कल भी हमने एक आपको सूचना भेजी है कि अगर फर्नीचर किसी भी तरह से टूटी फूटी हालत में हो तो कृपया तुरंत हमें सूचित करें। पहले उसको संबंधित फर्म से आप रिप्लेस कराने की कोशिश करें। अगर नहीं करते हैं तो हमें बताएं, ताकि हम उसके भुगतान में से यहाँ कटौती कर सकें और आपको अच्छा फर्नीचर मिल सके मॉडल स्कूल्स में। जो फर्नीचर आ चुका है आपके यहाँ और जो मॉडल स्कूल हैंडओवर हो गए हैं, उनमें वो फर्नीचर इंस्टॉल हो जाना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, रोज उसकी प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए। ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं जिनको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने स्कूल के मॉडल स्कूल्स को खुद इसको सुदृढ़ बनाने के लिए जितनी चीजें, रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो सब एक बार हमने जितना मैक्सिमम हो सका हम दे चुके हैं। साफ सफाई रखें मॉडल स्कूल्स में, एसडीएमसी के माध्यम से सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए भी एसडीएमसी गठित हुई या नहीं हुई, इसको हमने कल मॉनिटर किया और हमें पता लगा कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी किसी भी मॉडल स्कूल में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। तो कृपया करके इसको बहुत फास्ट करें, क्योंकि जब तक आपके एसडीएमसी का गठन नहीं होगा आप स्कूल से पैसा कैसे खर्च कर पाएंगे, स्कूल में सामान कैसे खरीद पाएंगे, स्कूल में बेसिक फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे। तो एसडीएमसी का गठन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसको आप विदिन 1 वीक में करके और हमें यहाँ रिपोर्ट करेंगे कि हमारे मॉडल स्कूल में एसडीएमसी का गठन हो गया। डीपीसी और एडीपीसी ये सुनिश्चित करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके मॉडल स्कूलों में एसडीएमसी का गठन होकर सूचना परिषद तक पहुंच जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस में यदि किसी प्रकार की समस्या है तो पहले डीओ साहब बात करें, फिर भी किसी प्रकार की समस्या है और आपको कोई कठिनाई महसूस हो रही हो तो आप तुरंत हमें बताएं, हम अपने इमीडिएट बॉस को बताएंगे और इसकी समस्या का रेक्टिफिकेशन करेंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने विद्यार्थी 8वीं बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं और उनको अपने को अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें उपलब्ध करानी है। तो कल ही सेक्टर साहब ने यहाँ से डिसीजन लिया है कि आरएसटीबी क्योंकि प्रिंट करवाने में देर कर रहा है और इस सेशन में हमें अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें नहीं मिलेंगी, तो कृपया करके आप तुरंत पुस्तकें अपने स्कूल लेवल पर ही खरीदें। 7वीं और 8वीं में जो निर्धारित विषय हैं अंग्रेजी में पढ़ाने के, उनके विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या के अनुसार आप इस बार पुस्तकें खरीद लें इस सेशन के लिए और उनसे तुरंत
अंग्रेजी विषय माध्यम में उनकी पढ़ाई चालू करवाएं, ताकि वे जहां हमने तो परसों दौसा का विजिट किया था और हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं और हम उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ये देख के हम लोगों को भी बहुत अपसेट हुए कि इनको तुरंत अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें उपलब्ध कराएं। और एक ही दिन के अंदर अंदर कल रीजन होके आप लोगों को मेल जा चुका है कि आप उन अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों को तुरंत 7वीं में विज्ञान और 8वीं में विज्ञान और गणित दोनों की एनसीईआरटी की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप तुरंत उनको परचेस करें और प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा 7 और 8 के उन विषय पुस्तकें उपलब्ध कराएं और उनकी पढ़ाई चालू कराएं। हमें बताएं कि हमने इसकी इंग्लिश में क्लासेस स्टार्ट करवा दी। माध्यम से सभी संस्था प्रधानों के साथ एक सार्थक संवाद की शुरुआत हो रही है। मैं आईसीटी के बारे में कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगी। वर्तमान में 6,500 स्कूल राजस्थान के आईसीटी से इक्विप्ड हैं। अभी हम जिन स्कूलों के माध्यम से बात कर रहे हैं वो थर्ड फेज के 2000 स्कूल हैं, जहां ये सैटेलाइट प्रसारण की सुविधा उपलब्ध है। सबसे पहले जो प्रथम चरण के स्कूल हैं उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं आरएमएसए की स्कूल एनुअल ग्रांट से शीघ्र ही आपको निर्देश दे दिए जाएंगे, क्योंकि एजेंसी से इन सभी स्कूलों में हैंडेड ओवर हो चुका है आपका जो आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस क्रम में आप लोगों से ये गुजारिश है, निवेदन है कि आप जो भी आपकी लैब्स हैं, आईसीटी लैब्स हैं प्रथम चरण की 2,500 स्कूलों की, उन सभी को फंक्शनल करें। उस फंक्शनल करने के लिए हो सकता है कुछ कंप्यूटर खराब हो रहे हों या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हों, आप उनके एस्टिमेट बनवा सकते हैं, कितना खर्चा उसमें लगेगा उसको फंक्शनल करने में। आप उनका अपडेटेशन करवा सकते हैं और उसके लिए आप एक एस्टिमेट बना लें, जिले पर एडीपीसी साहब को उपलब्ध कराएं। एडीपीसी साहब आपको इसके लिए अनुमोदन दे देंगे और स्कूल एनुअल ग्रांट से तब आप उस लैब को अपडेट करा सकते हैं। जब आपका यहाँ हैंडेड ओवर टेकन ओवर हुआ है, साथ ही आपके टीचर्स को भी उसके लिए ट्रेनिंग दी गई है, कंप्यूटर टीचर्स की ट्रेनिंग दी गई है। किसी भी तरह से कंप्यूटर शिक्षा इन स्कूलों में बाधित नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरह के प्रयास करें कि आपके इन स्कूलों में लगातार आपकी लैब्स फंक्शनल रहे। ऐसा नहीं कि एजेंसी का काम खत्म हो गया तो आपकी ये लैब भी बंद हो गई है। प्रयास किया जा रहा है कि आरएमएसए के तहत कुछ कंप्यूटर टीचर्स अगर मिल जाएंगे तो प्रथम चरण के स्कूलों को शीघ्र ही कंप्यूटर टीचर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों, आईसीटी का उद्देश्य केवल कंप्यूटर साक्षरता ही नहीं है। कंप्यूटर साक्षरता तो कक्षा 9 और 10 के बालकों के लिए है, लेकिन साथ ही जो हमारे सब्जेक्ट टीचर हैं, विषय अध्यापक हैं, अपनी शिक्षा को, अपनी टीचिंग को गुणवत्तापूर्ण बना सकें, एक टेक्निकल तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकें, बच्चों को पूरा एक ग्लोबल विजन आईसीटी के माध्यम से जा सके। ये इसके लिए आईसीटी आपके स्कूलों में है। समय समय पर ट्रेनिंग्स होती रहती हैं टीचर्स की, और अभी जो नए टीचर्स आ रहे हैं वो करीब करीब सभी कंप्यूटर में दक्ष हैं, कंप्यूटर शिक्षा लेकर आए हैं। कम से कम हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस विषय अध्यापक इन कंप्यूटर लैब्स में ही लें। बहुत सारी वेबसाइट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जहां पर बहुत सारा मटेरियल, ई कंटेंट, कुछ टीचर्स हैं जिले में जो ई कंटेंट बनाते हैं। तो ऐसी शेयरिंग टाइम टू टाइम पर हम अपने इन आईसीटी स्कूलों के माध्यम से करते रहेंगे तो इनका प्रयोग सुनिश्चित हो सकेगा। जो द्वितीय चरण के हमारे आईसीटी विद्यालय हैं, वहां पर पिछले कुछ समय से ना तो हैंडेड ओवर टेकन ओवर हो पाया है और ना ही काफ़ी जगह ऐसे हैं जहां लैब फंक्शनल नहीं है। शीघ्र ही अनुबंध, पूरक अनुबंध किया जा रहा है। आपको इसकी जानकारी बहुत 2-3 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर जारी कर दिए हैं। आपकी ये लैब वापस फंक्शनल हो जाएगी। एजेंसी अगस्त तक वापस इन लैब्स को संचालित करेंगी। अगस्त तक आपका ये दायित्व है कि जिस समय में आपका कोऑर्डिनेटर और जो इंस्ट्रक्टर आ रहे हैं, इस पीरियड में एजेंसी के माध्यम से स्कूल के प्रत्येक टीचर को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलवा दिया जाए।
गर्मी की छुट्टियों में इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जाएं। बोर्ड एग्जाम्स के टाइम में जब बच्चों की क्लासेस नहीं होती हैं, जब टीचर्स के पास बीच में खाली समय होता है, उस समय में आप इन टीचर्स को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिलवा दें, ताकि अगस्त में जब हैंडेड ओवर टेकन ओवर की स्थितियां आए तो पूरी तरह से आपके टीचर्स वेल इक्विप्ड हो और ये लैब कंटिन्यू रह सके। एक तो जैसा आपको विदित है कि राज्य में कंपोजिट स्कूल विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ विद्यालयों को समन्वित किया था सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल्स में। इसके साथ ही आपको पता है कि 4,988 सेकेंडरी स्कूल हायर सेकेंडरी किए गए, जिससे कि हर पंचायत हेडक्वार्टर पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल हो सके। जहां प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल था वहां पे हायर सेकेंडरी स्कूल सेकेंडरी को हायर सेकेंडरी में कन्वर्ट नहीं किया गया,